वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लोग जिस विषय पर यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वह आज के न्यूज़पेपर में सबसे ज्वलंत इशू है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें अब तक नियोजित शिक्षक होने का जो एक लेबल बिहार के लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षकों के ऊपर लगा हुआ था, वह नियोजित शिक्षक का जो स्तर था उनके ऊपर में वह हट करके विशिष्ट शिक्षक का दर्जा उन्हें मिलने जा रहा है। इसी तरीके के विशिष्ट दर्जा संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इसमें सुधार होनी है और क्या क्या होने की संभावना है भविष्य में, जिसको लेकर के कैबिनेट की बैठक हुई है। और यह आपके पास जो दिख रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेस नोट जारी हुआ है। इसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, सुन के पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या आगे होने वाली है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें। यदि आप भी इस शिक्षक नियोजित की प्रक्रिया में हैं, आप नियोजित शिक्षक कहलाते हैं या आपके घर परिवार में कोई नियोजित शिक्षक है, तो उनके साथ आगे आने वाले समय में राजकर्मी बनने के लिए क्या क्या प्रावधान होने वाले हैं, इस पर आप यदि हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो विस्तृत जानकारी मिलेगी। फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी बहुत सारी जानकारियां हमारे पास आपके लिए मौजूद हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उसके लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। नियोजित शिक्षकों के लिए और राज्यकर्मी के लिए जो पहले से चले आ रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारी हमारे पास सूचनाएं हैं और उसके लिए आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल पे बने रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको इसका लाभ मिलेगा। जानकारी के तौर पर, रिकॉर्ड के तौर पर रखा रहेगा। जानकारियाँ तभी सही होती है जब आप उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या यहाँ समाचार निकल करके सामने आया है। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के गठन के उपरांत वर्तमान में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो जा सकेंगे। परिणामतः राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सुधार होने के उपरांत राज्य में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा। यह नोटिफिकेशन के पाठक अपर मुख्य सचिव के रूप में यह सूचना जो आपके लिए आई है, जिसे आप देख रहे हैं प्रेस नोट के द्वारा। और आगे क्या है आज के न्यूज़पेपर में, जिसमें नियोजित शिक्षक अब राजकर्मी शिक्षक हो जाएंगे, इसके लिए क्या क्या विशेष फैसले उठाए गए हैं, लिए गए हैं, वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो इसको पूरा शुरू से आखिरी तक देखें एवं अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। अब चलते हैं हम लोग आगे कि बड़े बड़े क्या क्या फैसले हुए, उसको आपको मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। देखिए, सरकार ने जो यह फैसला लिया है, बड़ा फैसला है। क्या क्या होंगे, अब राज्य कैबिनेट ने लगा दी है मुहर, आप राज्यकर्मी के कर्मचारी बन जाएंगे। उसके बाद है कि पास करनी होंगी सक्षमता परीक्षा, आपको सक्षमता परीक्षा भी पास करनी होगी, तभी यह लेवल राज्यकर्मी का लेवल मिल जाएगा। उसके बाद आगे कहा गया कि अब कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। ये फैसले लिए गए हैं जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको मैं अवगत करा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो यह वीडियो आपके लिए, जो खास करके यदि आप नियोजित शिक्षक हैं, आपके घर परिवार समाज में जहाँ कहीं भी नियोजित शिक्षक हैं, वे राजकर्मी के श्रेणी के इक्विवेलेंट होने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या फैसला हम लिया गया है उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वेतन में भी 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी उनकी हो जाएगी और साथ ही साथ परीक्षा पास नहीं करने वालों पर अभी फैसला नहीं लिया गया है कि क्या होगा उनके साथ, लेकिन यदि पास आप करेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे और देखिए कि हम आपको क्या इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। संवाददाता पटना, राज्य में पंचायती राज
और नगर निकायों की नियुक्ति नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को राजकर्मी बनने का रास्ता साफ हो गया। फिर से मैं स्पष्ट करता हूं, आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। राज्य में पंचायती राज और नगर निकायों में नियुक्त नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को राजकर्मी बनने का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक बहुत दिनों से यह लटका हुआ था मामला कि राजकर्मी कैसे बनेंगे, क्या करेंगे। इसके लिए यहाँ पर साफ साफ कल कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें आपने देखा, अभी ऊपर एक लेटर भी आपको मैंने दिखाया है जो कि के पाठक जी के माध्यम से निकला है और आप उसे सुने भी हैं, देखे भी और पढ़ भी सकते हैं ऊपर जा करके। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए अलग संवर्ग का गठन किया है। इसका नाम विशिष्ट शिक्षक संवर्ग होगा। विशिष्ट से नाम से जैसा स्पष्ट हो रहा है, स्पेशल होंगे। कौन है, कैसे हैं, इस पर हम लोग देखते हैं। इनका नाम विशिष्ट शिक्षक संवर्ग होगा। राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को निर्धारित बोर्ड की सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी, अर्थात इनके लिए एक छोटी सी टेस्ट ली जाएगी जिसे हम सक्षमता परीक्षा कहते हैं। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सक्षमता पास करने के लिए आपको 3 अवसर मिलेंगे। तीनों परीक्षाओं में पास नहीं होने वाले या शामिल न होने वाले शिक्षकों के संबंध में सरकार अभी निर्णय नहीं ली है कि उनका क्या करना है, रखना है, हटाना है, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो लोग अपीयर नहीं होंगे या पास नहीं होंगे उनके लिए सरकार ने अभी क्लियर नहीं किया। लेकिन वैसे लोग जो इसमें बैठेंगे, अपीयर होंगे, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, तो उसको हम लोग अगर जान लेते हैं तो हम यह फैसला करेंगे, विचार करेंगे कि परीक्षा में बैठना है या नहीं बैठना है। क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। सक्षमता परीक्षा में पास होने व उसके बाद आवंटित विद्यालय में योगदान करने के बाद विशिष्ट शिक्षक आप कहलाएंगे। इस नियमावली का लाभ राज्य के करीब 3.25 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। परीक्षा का आयोजन सक्षमता परीक्षा नियमावली के लागू होने के 1 वर्ष की अवधि का होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया है। परीक्षा का आयोजन सक्षमता परीक्षा नियमावली के लागू होने के 1 वर्ष की अवधि का होगा, अर्थात सक्षमता परीक्षा की जो आयोजन होगी, समीक्षा होगी, परीक्षा का आयोजन जो होगा सक्षमता परीक्षा नियमावली लागू होने के 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। राज्यकर्मी का दर्जा हासिल हो जाने पर नियोजित शिक्षकों के वेतन में करीब 11,000 रुपये का लाभ होगा। यदि आप चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक का लाभ हमको मिले तो आपको सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और जब आप पास करते हैं तो उसमें लगभग आपके वेतन में 11,000 रुपये का बढ़ोतरी होगी। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस बात पर पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। और आगे क्या कहा गया है इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी आधी बात हुई है, पूरी बात अभी बाकी है। इसमें कहा गया है कि नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई है जिसमें 3 बार परीक्षा का मौका होगा, अलग कैलेंडर जारी होंगे एवं तबादले तथा प्रोन्नति का भी पूरा लाभ मिलेगा। जो आज वर्तमान बीपीएससी के शिक्षक नियोजित बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाल हो रहे हैं उसी तर्ज पर यहाँ पर आपको इसका लाभ मिलेगा। आगे सुनिए कि क्या कहा गया है विभाग के द्वारा। तो कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई, जिसमें कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति की गई है। इसमें सक्षमता परीक्षा पास करने वाले विशिष्ट शिक्षक, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें, इसका नाम क्या रखा गया है, नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त। नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन और अन्य लाभ पाने के पात्र होंगे। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्यागपत्र दे देते हैं या बर्खास्त कर दिए जाते हैं तो उस रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। फिर से ध्यान सुनिएगा, जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं अर्थात रिटायरमेंट हो गए या त्यागपत्र दे देते हैं या बर्खास्त कर दिए जाते हैं तो उस रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी, अर्थात वहाँ पर लोकल में यदि कोई बहाली की प्रक्रिया है, शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया है तो वह नहीं हो सकेगी। स्थानीय निकाय शिक्षक
जो शिक्षा सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं वह स्थानीय शिक्षक निकाय के रूप में बने रहेंगे, अर्थात जहां आप कार्य कर रहे हैं उसी पर बने रहेंगे यदि आप परीक्षा में नहीं शामिल होते हैं या पास नहीं होते। विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यरत शिक्षक निकायों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। अब यह भी जान लीजिए कि यह परीक्षा कौन आयोजित करेगा। तो यह परीक्षा एक स्वतंत्र निकाय अर्थात कार्यरत निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी। किससे? एक सरकारी एजेंसी। विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी, प्राइवेट नहीं, सरकारी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यरत निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। और क्या बात कही गई है, अभी सुनिए। 3 जिलों का दे सकेंगे विकल्प, अर्थात जिस समय आप सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे उस समय आपसे 3 जिला आपसे ऑप्शन लिया जाएगा और पास करने के बाद उसमें से किसी अन्य 3 जिला में आपको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए कहा गया कि 3 जिलों का दे सकेंगे विकल्प। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षकों को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिले का आवंटन किया जाएगा, अर्थात आप जो अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर आपके जिले का आवंटन होगा। नई नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी, अर्थात अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी होगी सो होगी, उसके अलावा जो भी नियुक्तियां होंगी शिक्षक की उन सबों के लिए बीपीएससी के माध्यम से ही आपको आना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पर भी कोई नियुक्ति विभाग के द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा, अर्थात दक्षता परीक्षा पास होने के बाद ही जो डिपेंडेंट की नौकरी होगी वह भी निर्भर करेगी कि आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उसमें लोकल निकाय अर्थात स्थानीय निकाय का कोई विशेष हाथ नहीं रहेगा। राज्यकर्मी बनाने वाली नियमावली लागू। राज्य में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने वाली नियमावली लागू हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हस्ताक्षर से मंगलवार शाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही यह नियमावली लागू कर दी गई है। इस नियमावली के तहत राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ऊपर आपने देखा है कि एक आवेदन पत्र यानी कि लेटर जो निकला है उसके माध्यम से आपको जानकारी दी गई है और भी आगे जानकारी आपको मिलेगी हमारे वीडियो के माध्यम से। हमारे वीडियो पर बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी सूचना होगी नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बनने की प्रक्रिया के तहत वो सारी सूचना दी जाएगी, चाहे वह परीक्षा की तैयारी को लेकर के हो या इसमें होने वाले रोज़मर्रा के जो परिवर्तन हो रहे हैं, नियम में परिवर्तन हो रहे हैं शिक्षा विभाग से, उन सबों की जानकारी हमारी इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको राज्यकर्मी बनने की तैयारी को लेकर के सक्षमता परीक्षा के संबंधित हो या फिर नई सूचनाएं जो मिलती हैं उनके माध्यम से हो, आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी। अब आगे और भी कुछ बातें कही गई है, उसको भी सुनिए। विशिष्ट शिक्षकों को 6 श्रेणियों में बांटी गई है। विशिष्ट शिक्षकों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, वरीय 6 से 8, कक्षा 9 से 10, 11 से 12वीं और करीब 12 और वरीय 11 से 12वीं 6 ग्रेड में बांटे गए हैं। नंबर 1 में कहा गया है कि कक्षा 1 से 5वीं में 25,000 बेसिक सैलरी के अलावा अन्य भत्ते जोड़कर वेतन मिलेंगे। 20 साल में इनका अधिकतम बेसिक 43,840 हो जाएगा। दूसरा कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 तक बेसिक 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से 20 साल में 49,090, अधिकतम बेसिक 52,570 पहुँचेगा। 9वीं और 10वीं का 20 साल में बेसिक 54,360 हो जाएगा। 11वीं 12वीं का 3% की ग्रोथ से 56,110 और अधिकतम बेसिक 59,620 हो जाएगा। और इसके साथ और भी कुछ मुख्य बातें हैं उसको भी देखते चलिए कैसे आपकी वेतन वृद्धि हो रही है।
तो यदि आप 1 से 5 तक के शिक्षक हैं, यदि आप 1 से 5 तक के शिक्षक हैं तो आपके आगे वृद्धि क्या होगी, आपकी श्रेणी और वृद्धि के बीच में डिफरेंसेस दिखाया गया है। यदि आप 1 से 5 तक के शिक्षक हैं तो बेसिक 25,000 का होगा, DA 11,500 रुपये अर्थात 46% का ये होगा, और हाउस रेंट मिलाकर के 1,000, न्यूनतम 4,000 रुपये हो जाता है, और मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये अर्थात कुल सैलरी 38,500 हो जाती है, और कैश इन हैंड आपको 34,850 रुपये, NPS का 3,650 रुपये घटा करके मिलता है। इसी प्रकार 6 से लेकर के 8 तक के यदि आप शिक्षक हैं तो आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है 28,000 रुपये, DA मिलता है 12,880 रुपये 46% के दर से, हाउस रेंट हो जाता है 1,120 रुपये न्यूनतम 4% के हिसाब से, मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये, कुल सैलरी हो जाती है 43,000 रुपये, कैश इन हैंड मिल जाता है 38,912 रुपये, NPS का 4,088 रुपये घट जाता है। उसके बाद इस तरह विशिष्ट शिक्षक बन जाने पर 1 से 5 कक्षा तक के शिक्षकों को 11,875 रुपये का फ़ायदा होगा। 11,875 रुपये का इसमें फ़ायदा होगा। यह फ़ायदा कम से कम निर्धारित किया गया है अकॉर्डिंग टू आपके क्लास या आपकी जो बेसिक है उसमें डिफरेंसेस आएंगे। 9वीं एवं 10वीं तक के लिए बताया गया कि बेसिक रहेगा आपका 31,000, DA मिलेगा 14,260 रुपये 46% की दर से, हाउस रेंट 1,240 रुपये न्यूनतम 4% की दर से, मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये, कुल सैलरी हो जाएगा 47,500, कैश इन हैंड सैलरी हो जाएगी 42,974, NPS को घटा करके हो जाएगा 45,000, उसमें से NPS का आपका घट जाएगा 4,526 रुपये, और 11वीं तथा 12वीं के लिए बेसिक आपकी हो जाएगी 32,000 रुपये, और DA हो जाएगा 14,720 46% की दर से, हाउस रेंट हो जाएगा 1,280 न्यूनतम 4% की दर से, मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये, कुल सैलरी 49,000 रुपये हो जाएगी, और इन हैंड सैलरी हो जाएगी 44,328, NPS के तहत 4,672 रुपये आपके घट जाते हैं। तो आखिरी बार चयनित शिक्षकों को प्राइमरी से लेकर के +2 तक का वेतन 22,975 रुपये ही है। अभी जो पिछली बार छठी चरण में जिनकी नियुक्ति हुई है उनके लिए कहा गया है कि आखिरी बार चयनित नियोजित शिक्षकों की प्राइमरी से लेकर +2 तक का वेतन 22,975 ही है। यह अभी प्रोविजन पीरियड में है, प्राइमरी से बेसिक अधिक बढ़ा है, ऊपर दिए गए आंकड़ों में बेसिक वेतन कम से कम निर्धारित किए गए हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह जो 3 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों का राज्यकर्मी बनने का जो सफ़र स्टार्ट हुआ है आप लोग समझ गए होंगे, अवगत हो गए होंगे, और इसी प्रकार विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें जहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ बने रहें, जिससे कि अभी और बहुत कुछ जानकारी आपके पास लेकर के मैं आऊँगा अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें राजकर्मी की तैयारी, राजकर्मी की विशेषताएं, राजकर्मी को मिलने वाले लाभ पर और भी डिस्कशन होगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।